उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी अंतिम विदाई। हलाला पीड़िता से मिले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स उठाएंगे कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च। लोकायुक्त मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गरमाई, गणेश गोदियाल का भाजपा पर बड़ा हमला। रुड़की में 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, होटल संचालक ने पीट कर युवक को उतारा था मौत के घाट। क्रिकेटर एकता बिष्ट बनी हल्द्वानी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। देहरादून में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद हरिद्वार में पूरे विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीज़ों को पूरा करें। उनका जाना वास्तव में, चूँकि मैं भी उनके साथ लंबे समय तक मैंने भी काम किया और एक अभिभावक के नाते भी उनकी कमी हमेशा हमको खलेगी। उनके जाने से सभी बहुत दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, सबको भगवान इस समय में शक्ति प्रदान करें। बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, उन्होंने अपने समय में कुछ कार्यों के, संस्कृति के मानक स्थापित किए थे, उन सब पर हमको चलना है। क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो हमको हमेशा उनके काम प्रेरित करते रहेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हलाला और ट्रिपल तलाक से जुड़ा पहला मामला सामने आया है। बुग्गावाला थाना में केस दर्ज होने के बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने पीड़िता को सम्मानित करते हुए कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया और कहा कि धामी सरकार में ऐसी कुरीतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। पूरा मामला ये है कि हम बहनों को दबाया जाता है और हम गुस्से में हमें 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया जाता है। 3 तलाक बहुत आसान कर दिया इन लोगों ने, हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये आसान नहीं होगा। मैं माननीय धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। यूसीसी कानून में हम महिलाओं के लिए जो लेकर आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हम महिलाओं को कोई डर नहीं, हमें इस यूसीसी कानून से हमें इंसाफ मिलेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ धामी जी का। और मेरे साथ हलाला का जो मामला होता है, शोहर तलाक दे देता है और फिर कहता है कि घर की बात है, मेरे भाई से हलाला कर ले, घर की बात घर में रह जाएगी। क्यों करें हम ये हलाला? हम जान दे देंगे मगर ये हलाला नहीं करेंगे। हम बहनों की इज्जत को मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने, हम ये नहीं करेंगे। यूसीसी लागू होने के 1 साल बाद हलाला का मामला आया है। हम सब जानते हैं ये गंदगी फैल तो रही थी, लेकिन इसके खिलाफ एक बहन ने आवाज उठाई है और वो हरिद्वार की बेटी है, वो पूरे उत्तराखंड की बेटी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल मुझे ये कहा है, माननीय मंत्री खजानदास जी ने कहा है कि आप वहां जाइए और उस बेटी की आवाज में आवाज मिलाइए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ इनके दुख में शरीक होने के लिए, और बहुत जिम्मेदारी से हम ये आश्वासन दिया है हमने कि इनके केस को वक्फ बोर्ड उत्तराखंड देखेगा। जहां कहीं इनको खर्च की जरूरत पड़ेगी, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड उसकी जिम्मेदारी लेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लोकायुक्त के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा जब तक सत्ता में रहेगी, लोकायुक्त का गठन नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि साल 2016 में हरीश रावत सरकार के समय विधानसभा में लोकायुक्त का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जो फाइल आज तक लंबित है। देखिए, ये जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी, 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करके
कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, संस्तुति के साथ महामहिम श्री राज्यपाल जी को प्रेषित की गई थी। तब से वो फाइल अब तक धूल खा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति होने पर असहजता महसूस करती है। इनका भ्रष्टाचार करना प्राथमिकता है और लोकायुक्त का भ्रष्टाचार रोकना ही काम होता है। तो दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है एक साथ, इसलिए ये नहीं करेंगे। और लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कांग्रेस ने पहले भी इस आशय का प्रस्ताव महामहिम श्री राज्यपाल तक भेजा और सरकार बनने पर हमारी ये प्राथमिकता में होगा कि हम इस प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करें, तटस्थ लोकायुक्त की नियुक्ति करें। लोकायुक्त भी इस रूप में नियुक्त नहीं होना चाहिए कि वो विरोधियों पर राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक मकसद से विरोधियों की जांच करे, बल्कि लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए होनी चाहिए कि विरोधी पक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों पर नजर रहे, सत्ता पक्ष के लोगों को भी डर रहे कि जांच हो सकती है, इसलिए गलत न करें। इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए और इन्होंने तो नहीं करना है, ये तय है कि इन्होंने नहीं करनी है। उत्तराखंड की केदार घाटी में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर देश का नया आध्यात्मिक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद यहां अब तक 100 से अधिक शादियां हो चुकी हैं। इससे राज्य में पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार और आय के साधनों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियाँ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है कि त्रिजुगी नारायण में अब तक में 100 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा हमको रिज़ल्ट देखने को उसके बाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड हमारा सभी मामलों में सुंदरता के साथ साथ, यहाँ के लोगों के साथ साथ उत्तराखंड देवभूमि में अपार अवसर है रोजगार के, और उसको खोलने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अल्मोड़ा का दुग्गाल खोला वार्ड नगर निगम बनने के 1.5 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। स्थानीय निवासियों और पार्षद का आरोप है कि क्षेत्र में बदहाल पैदल रास्ते, चौक चौराहे, सीवर और आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट न होने से जनता में भारी आक्रोश है। वार्ड की सदस्य हूँ। यहाँ करबला के पास पूरे वार्ड में एक ही हमारा कूड़ादान है, जिसमें इतने बंदर दिन भर घूमते हैं, वहां से आना जाना मुश्किल हुआ है। कूड़ादान के ऊपर ही एक पहले कूड़ादान बनाया था, वहां भी कूड़ा फेंका जाता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका भी। नीचे जो कूड़ादान के पीछे वाली जमीन है, वहां कूड़ा गिरा के इतना गंदा कर दिया। बीच में नगर पालिका के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने सफाई की, लेकिन अब फिर से वही हाल है। वहां पे कोई कैमरा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग कूड़ादान में ही फेंके, बाहर ना फेंके, ये अनुरोध है। लेकिन नगर निगम को बने हुए 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन हमें अभी नगर निगम से कोई भी बजट यहाँ पे नहीं मिला है, और जिससे कि हमारे कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं यहाँ पे रास्ते, टूटे हुए रास्ते हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। और बल्ब, यहाँ पे सौर ऊर्जा वाले सौर ऊर्जा की लाइट लगी थी, और उस जगह पर उन्होंने बल्ब टांग दिए। खाना पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे बल्ब टांग दिए गए हैं, और निराश्रित गौवंश यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में घूम रहे हैं, जिससे कि सीनियर सिटीजन और स्कूली जाने वाले बच्चे और आंगनबाड़ी वाले बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नीचे सड़क में इतने ज्यादा वाहन खड़े हुए हैं, और यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में गंगा नदी में चिकन बिरयानी फेंकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में भारी आक्रोश है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश सहित कई संतों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास बताया है। ऐसे में अब संतों की मांग पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कुंभ क्षेत्र में पूरा बड़ा क्षेत्र आता है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर बड़ा क्षेत्र कुंभ का किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ अन्य लोग भी, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु नहीं, स्थानीय लोग भी स्नान करते हैं और भी लोग करते हैं।
लेकिन क्यों ऐसी जगहों पर जानबूझ पर जितना भी है, गंगा का जल तो जिसमें भी मिले, एक पात्र में मिल जाता है, तो उसको भी हम एक साधारण जल में भी गंगा की 2 बूंदें मिल जाएंगी तो हम उसको गंगा जल मान लेंगे, तो गंगा से ही तो निकल कर जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें करना बिल्कुल ये माफ़ी योग्य नहीं है, ये अमर्यादित है, समाज में एक माहौल ख़राब करने का प्रयास है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम ने भारतीय महिला टीम की स्टार क्रिकेटर एकता बिष्ट को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जानकारी देते हुए मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यह मुहिम जारी की गई है। नगर निगम का लक्ष्य स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी के नारे के साथ ही देश की स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। नगर निगम पिछले 15 अप्रैल से स्वच्छता अभियान पूरे हल्द्वानी शहर में चलाए हुए है और आज शहर के लिए, निगम के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात थी कि आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एकता बिष्ट जी उपस्थित रहीं और हमने उनसे निवेदन किया था कि वो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमको अपना समय दें, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, स्वीकृति की और आज हमारे बीच में लगभग 2 घंटा वार्ड नंबर 4 जो पंचेश्वर महादेव मंदिर है उसमें वो रहीं और उन्हें इसको स्वीकार करके हम सब के बीच में झाड़ू का भी उन्होंने उपयोग किया और सफाई अभियान में हम सब के साथ रहीं। उन्होंने भी हल्द्वानी की जनता से निवेदन किया है कि सभी लोग स्वच्छता में अपना सहयोग करें, स्वच्छता में अपना योगदान दें। मैं फिर आपके माध्यम से एकता बिष्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हल्द्वानी निगम की वो ब्रांड एम्बेसडर आज से हमने घोषित की है। रुड़की में आज ऑनलाइन और नकली दवाओं की बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालकों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया केमिस्ट बंद के आह्वान पर शहर के तमाम मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। बता दें, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऑनलाइन दवा बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। मांग आपको पता है, हमारी सरकार से सिर्फ मांग है कि ऑनलाइन दवा व्यापार के द्वारा जितनी उत्पन्न समस्याएं हैं उनसे सबसे निराकरण तभी प्राप्त हो सकता है, तभी मिल सकता है जब ऑनलाइन दवा व्यवसाय को बंद कर दिया जाए। तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि दवा व्यवसाय को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि आजकल AI टेक्नोलॉजी का युग है। प्रिस्क्रिप्शन को मैनिपुलेट कर कर, डॉक्टर्स की एडवाइस को मैनिपुलेट कर कर ऑनलाइन से दवाइयाँ जो है पेशेंट ले रहा है। कहीं ना कहीं उसके बहुत घातक परिणाम हो रहे हैं, स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर और जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है। गृह मंत्रालय के नेट ग्रिड पोर्टल की मदद से नदी किनारे मिला अज्ञात शव की पहचान सहारनपुर के कलीम के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल में खाने के दौरान हुई मामूली विवाद में आरोपी ने कलीम के पीट कर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने कार और डंडे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना भगवानपुर के मंडावर चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पर थी, वहां पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी, पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी उसके साथ से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के जायजा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, SSI के नेतृत्व में, CO मंगलौर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 17 तारीख का जो दिन था उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है। तो CCTV देखे गए, उस कार का को ट्रैक किया गया। तो नेक्स्ट डे हमने ये जो व्यक्ति था इसके हुलिये को अपने नेट के माध्यम से सर्च करवाया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि एक पोर्टल के माध्यम से उस फोटो की पहचान के हमको 5-6 हुलिये मिले, जिसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी शो हो रही थी। उस बिहाफ पर हमने सहारनपुर के देवबंद थाने में अप्रोच करी, तो वहां पर वो व्यक्ति कलीम नाम से पुष्टि हुई कि हाँ ये व्यक्ति कलीम है, जो 2 दिन पहले ही वो गांव आया था और वहां से चला गया। कलीम, उसका भाई कामिल, दोनों किसी काम के बहाने उस लवा क्षेत्र में रात को गए हैं। रात को जाने पर इनका होटल धरोहर है, वहां के संचालक के साथ खाने
कि रेट को लेकर के या टेस्ट को लेकर के किसी बात में झगड़ा हुआ तो होटल संचालक और उसके दोस्तों ने इनके साथ मारपीट करी। कामिल जो मृतक कलीम का भाई है, उसने आई से उसका कहना था कि साहब इन्होंने हमको मारा क्योंकि मेरा भाई इनसे इनसे रिएक्ट कर रहा था, तो ये सब लोग उसको मिल करके पीटने लग गए और वो मौका देख करके फरार हो। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ गूगल मैप के चक्कर में रास्ता भटके एक ट्रक चालक ने सकरी गली में वाहन पैक करते समय मस्जिद जा रहे एक 75 वर्षीय सेवादार को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।